बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए कम व पेश 1,24,000 पैगंबर और रसूल भेजे, जिनमें से सिर्फ 25 का जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है। इन सब का एक ही पैगाम था कि अल्लाह की इबादत करो और शिर्क मत करो, हराम कामों से खुद को बचाओ। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि हमने हर कौम, हर कबीले के अंदर उसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले पैगंबर को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, ताकि वो उन्हें अपना समझकर अल्लाह के पैगाम को अपनाएं। तो अक्सर गैर मुस्लिम ये सवाल करते हैं कि जब इंसान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद थे तो अल्लाह के पैगंबर और रसूल सिर्फ अरब मुल्कों के अंदर ही क्यों भेजे गए। इसका जवाब यही है कि दुनिया की हर कौम, कबीले के अंदर जहाँ पर आबादी थी वहाँ पर अल्लाह के पैगंबर मौजूद थे। वो अलग बात है कि उस कौम ने उस पैगंबर का इनकार किया और कुफ्र की मौत के अंदर ही मर गया या अजाब का शिकार हो गया। रसूल अल्लाह के पैगंबर हुआ करते थे, मगर अल्लाह की किताब और नई शरीयत के साथ दुनिया में आते थे और उनके आने के बाद पिछले रसूल की शरीयत मनसूख हो जाती थी। मिसाल के तौर पर तौरात, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उनके बाद आने वाले रसूल हज़रत ईसा पर इंजील के नाजिल होने के बाद में ये मनसूख हो गई, क्योंकि अब अल्लाह का नया कानून इंजील मुकद्दस था जिसे यहूदी कौम ने नहीं अपनाया। इसी तरह से रसूल अल्लाह पर कुरान पाक नाजिल होने के बाद पिछली तमाम शरीयत को यानी इंजील मुकद्दस को और तौरात को मनसूख कर दिया गया, क्योंकि अब क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अल्लाह का कानून और शरीयत बस कुरान ही है। रसूलों की बात का इनकार करने पर उस कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, जबकि पैगंबर सिर्फ मौजूदा शरीयत को आगे फैलाने का काम करते हैं और उसी किताब की तबलीग करते हैं। तारीखी हवालों से हमें ये पता चलता है कि दुनिया के तमाम इलाकों के अंदर जहाँ पर आबादी मौजूद थी, हर कबीलों पर पैगंबरों को भेजा गया, जबकि आज के मौजूदा दौर के वेस्टर्न और यूरोप तहजीब उस वक्त मौजूद नहीं थी। सो जहाँ पर इंसानी आबादी मौजूद नहीं थी वहाँ पर अल्लाह के पैगंबरों को भेजकर दावत और तबलीग करने का मकसद तो बिल्कुल ही इलॉजिकल सी बात है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस और इस्लामी तारीख के हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने अपने मशहूर तरीन पैगंबरों और रसूलों को दुनिया के किन किन हिस्सों के अंदर भेजा। तो आगाज़ करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका मुल्क के अंदर एक पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान मौजूद हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दुनिया के पहले इंसान, पहले मुसलमान, पहले पैगंबर और हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत से उतारा गया। और इस पहाड़ी का नाम है आदम स्पीक। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के इराक के अंदर लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया था, मगर बाद में वो मिस्र की जानिब अपने मानने वालों के साथ हिजरत कर गए और यहाँ पर अल्लाह के दीन की तबलीग शुरू कर दी। वो आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों के तीसरे पैगंबर थे, जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के इराक के अंदर इंसानों की तबलीग के लिए भेजा गया था, और वो भी अल्लाह के रसूल थे जिन पर सहीफे नाजिल हुए। तारीखी हवालों से हमें ये पता चलता है कि आपकी दावत की तबलीग हिंदुस्तान की सरजमीन तक जा पहुंची थी, जिसका सबूत हिंदुओं की मुकद्दस वेदास के अंदर मौजूद है। तमाम वो वाक़यात हैं जो कि कुरान पाक के अंदर बिल्कुल उसी तरह से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर तूफ़ान नूह की पेश गोई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, अम्मा हवा की तख्लीक और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी आज की हिंदू कौम की तरह पत्थरों के खुदा बनाकर उनकी पूजा किया करती थी, और ये पत्थर दरअसल में नेक लोगों की तस्वीरें थीं जो उसी कौम के दरमियान रहकर तबलीग किया करते थे। मगर उनकी वफ़ात के बाद इन लोगों की शक्लों को पत्थरों पर तराश कर उनकी इबादत शुरू कर दी गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के यमन मुल्क के अंदर कौम आद की हिदायत के लिए भेजा गया था। यमन और ओमान के दरमियानी इलाके एहताफ नामी सरजमीन पर यह कौम
आद रहा करते थे और वहाँ पर कुदरती नेमतों यानी फसलों, पानी और बागों की वजह से ये कौम इंतहाई खुशहाल और आरामदेह जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तौहीद को छोड़कर बुत परस्त बन गए, लोगों पर जुल्म करने लगे। और कुरान पाक के मुताबिक तब अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी कौम खुदा की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम लोग शिर्क करके खुदा पर इल्ज़ाम लगाते हो। बदले में ये कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाती रही। फिर एक दिन अल्लाह के अजाब का वादा पूरा हुआ। पूरा आसमान काले बादलों से भर गया, तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी रफ्तार इतनी थी कि घोड़ों के माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह पर उठा उठा कर दे मारती। मुसलसल 7 दिन और रात की आंधी और तेज हवाएं चलती रहीं और इस दौरान रेत का तूफान उठा और तमाम मकान और इंसानों पर आ गिरा और ये सब लोग मारे गए। इस वाक़ये के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हिज्र मौत की तरफ चले गए और वहाँ पर अपना बाकी उम्र गुजारी। हिज्र मौत यमन के इलाके का नाम है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आपका वतन इराक था, मगर तबलीग के लिए आपके मौजूदा दौर के सऊदी अरबिया के यानी मदीना के शुमाल के अंदर आपको भेजा गया था, जहाँ पर कौम समूद की वादी मौजूद थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हैं और आपका सिलसिला नसब कुछ यूं है। सालेह बिन अबैर बिन सयाफ बिन माशेह बिन अबैद बिन खाजिर बिन समूद बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम है। आज से कम 4000 साल पहले हिजाज मुक़द्दस और तबूक के दरमियान हिज्र नामी एक जगह के अंदर कौम आबाद थी, जिसको कहा करते थे कौम समूद। ये जगह आजकल मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है। इस कौम ने बहुत तरक्की करने के बाद इतनी तरक्की कर ली थी कि ये पहाड़ों को तराश कर अपने बड़े बड़े घरों को तामीर किया करते थे, जिसकी वजह से दुश्मन उनसे कभी भी नहीं जीत सकते। और ये लोग बहुत ही लंबे, ताकतवर और मगरूर थे, ना कभी बीमार होते और इनकी उम्रें भी बहुत लंबी होती। कौम समूद की बस्तियों के खंडरात और उनके आसार आज भी मौजूद हैं। कुरान करीम के मुताबिक हज़रत सालेह ने अपनी कौम से ऊँटनी को ना मारने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने उनका ये हुक्म ना मानकर उस ऊँटनी को मार डाला। फिर अल्लाह ताला ने नाफरमानी की वजह से पूरी की पूरी कौम पर अजाब डाल दिया और ये सफ़ाए हस्ती से मिट गई। ये पूरी कौम आपके मानने वालों के अलावा मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी थी। और आज इराक के शहर नजफ के अंदर वादी इस्लाम नामी कब्रिस्तान के अंदर आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इराक के अंदर, जहाँ पर नमरूद ने खुदाई का दावा किया और आपको आग के अंदर गिराने का वाक़या पेश आया। आपको इराक की सरजमीन पर इन लोगों की तबलीग के लिए भेजा गया था, क्योंकि कुरान मजीद में यह वाक़या मशहूर है कि जब सब लोग मेले के अंदर गए हुए थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम छोटे बुतों को तोड़कर एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया और कहने लगे कि इसने तुम्हारे बुतों को तोड़ा है। इस पर तमाम लोग कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये तो बुत है, कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो बस एक पत्थर है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ लोगो, मेरी बात को समझ रहे हो, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम्हारा खुदा इन पत्थरों की तरह नहीं है जिन्हें तुम अपने हाथों से तराशते हो, बल्कि खुदा की ज़ात तो बहुत बड़ी है। सिर्फ उसी की इबादत करो, उसका कोई शरीक नहीं, और वही सबसे ताकतवर है। जिसके बाद नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया, लेकिन वो आग अल्लाह के हुक्म से एक बाग में बदल गई और आपको बचा लेती है। इसके अलावा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी मौजूदा दौर के इराक के अंदर भेजा गया, जहाँ पर उनकी कौम हम जिन्स परस्ती के अंदर मुब्तला होकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गई, तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इसके अलावा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा इराक के अंदर भेजा गया, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के यमन के अंदर, क्योंकि आपको आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वालदा माजिदा के साथ अल्लाह के हुक्म पर मक्का में छोड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए, जहाँ से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यमन के अंदर मौजूद मलका कौम को इस्लाम की तबलीग शुरू की और 50 साल तक उनके साथ रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक
اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام موجودہ دور کے فلسطین کے اندر پیدا ہوئے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کو مصر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو یہ تمام خاندان وہیں پر شفٹ ہو گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کا انتقال بھی وہیں پر ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی قبر بھی وہیں پر مصر کے اندر موجود تھی، جو کہ بنی اسرائیل کے ہجرت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی وصیت پر نکلوا کر اپنے ساتھ فلسطین کے لیے رکھ لی اور دریائے نیل کے پاس ان کو مدفون کیا۔ یہیں پر مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ بنی اسرائیل قوم کی نجات کا ذریعہ بنی۔ اسے اس وقت کے فرعون مصر نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ تمام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی جانب روانہ ہوئے، اور ان سب کو ایک بار پھر اللہ کے حکم سے اپنی آبائی سرزمین پر آباد کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، انہیں بھی مدائن قبیلے کی طرف بھیجا گیا، اور یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدائن کی نسل سے تھا، جو کہ اس کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو بنی کتورہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنی کتورہ خاندان اپنے سوتیلے بھائی اور اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز کے اندر آ کر آباد ہو گیا تھا، اور یہی خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ شعیب علیہ السلام بھی اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کی تبلیغ کے لیے ان کو چنا گیا، اور یہ اس قوم کے لیے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے اندر یا پھر اپنی آبائی زمین پر ایک بار پھر سے آباد ہوئے، تو اللہ نے اس قوم کے اندر ایک کے بعد ایک بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے، جن میں عزیر علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ، اور ایسے بے تحاشا پیغمبروں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جس کا اس قوم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سب سے آخر میں نبیوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر کے اندر آخر کار نبوت لے کر آئے اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ویسے تو آپ کو نبوت مکہ کے اندر ملی، مگر آپ کی زندگی کے پورے 10 سال مدینہ شہر کے اندر گزرے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آج آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہوگی، اور اس سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔